हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, आज की नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम मकर राशि की, और मकर राशि का जो अंक है 10 है, और 10 अंक के जो लॉर्ड हैं वो हैं सैटर्न, शनि। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इस समय लग्न में जो ग्रहों का जो गोचर है वो ग्रह है वीनस एंड मार्स। तो जो शुक्र और मंगल, ये दोनों के दोनों ठीक लग्न भाव में इस समय गोचर की स्थिति में है। तो गोचर की स्थिति में जैसे मंगल का आप जानते हैं कि 45 दिन का 45 डेज का एक गोचर होता है, एक हाउस से दूसरे हाउस में चले जाते हैं। इसी तरह से वीनस का है, और ये दोनों जो ग्रह इस समय लग्न में बने हुए हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब यह है कि इस समय आपके पास काम का प्रेशर होगा। आप जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसमें आप इस समय व्यस्त होंगे, और उससे थोड़ा सा जो है आपका मन भी इधर उधर होता होगा बीच में कि ये काम करें या इसमें किस तरह से इसमें और अच्छी अच्छी जो है ये किस तरह से ये कार्य बहुत अच्छा हो जाए, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में यदि इसी समय बताऊं तो स्वास्थ्य के लिए हम देखते हैं, सूर्य को भी देखते हैं कि कुंडली में सूर्य कहाँ है। गोचर के अनुसार सूर्य ठीक आपका दूसरे हाउस में बैठा हुआ है। दूसरे हाउस भी पढ़ाई लिखाई का भी होता है, साथ साथ में सूर्य, शनि और बुध बैठे हुए हैं दूसरे हाउस में। तो सूर्य की स्थिति ये जो स्वास्थ्य के बारे में सोचा जाए तो सूर्य इस समय आपका जो है अष्टम भाव का स्वामी है। अष्टम अष्टम भाव में यहाँ पर 5 अंक है, इसका लॉर्ड है। तो अष्टम भाव का स्वामी बैठा हुआ है शनि के साथ में, जो ये जो एक दूसरे की शत्रुता भी उनमें है, शनि और सूर्य में, इसके साथ में बैठा हुआ है यहाँ पे। और 11 अंक ये है। 11 अंक इस एक तरह से मार्केस तो इसके कह सकते हैं, लेकिन चूंकि इस समय युति इस तरह से बनी हुई है कि शनि जो है अपने ही घर में है, तो ये शुभत्व ही यहाँ से प्रदान कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो ये स्थिति बनी हुई है, इससे मैं ये कहूँगा कि आपके थोड़ा सा आंखों में जलन हो सकती है ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करके, या अपने पर जो खान पान का जो आपका उस पर ध्यान देना पड़ेगा। साथ साथ में आंखों में थोड़ी जलन सी होगी। इस तरह से स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। बाकी आपका स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मैं ये कहूँगा कि जो ये मंगल है ये 14-15 तारीख को यहाँ पर चले जाएंगे। 15-16 को स्थिति बनेगी, ठीक सेकंड हाउस में चले जाएंगे आपके फर्स्ट हाउस से। और उसी प्रकार से जो सूर्य है, शुक्र है, इनका गोचर 7 मार्च को हो जाएगा द्वितीय हाउस में। इसके बाद 15 तारीख के बाद आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, और स्वास्थ्य पर आप 15 मार्च से पहले थोड़ा सा आप स्वास्थ्य पर ध्यान दें। तो इसके बाद हम चलेंगे, फिर यदि हम देखते हैं पंचम हाउस को देखते हैं, तो पंचम हाउस में अंक है 2। तो 2 का जो लॉर्ड है वो है वीनस, शुक्र है। शुक्र आपके ठीक लग्न में ही बैठे हुए हैं। यहाँ का 1-5-9 की स्थिति यदि बनती है तो शुक्र बैठे हुए हैं आपके लग्न में। इसका मतलब है कि आप बहुत इस समय मेहनत कर रहे हैं, और जिस तरफ भी आप मेहनत कर रहे हैं उसका आपको जरूर ही फल मिलेगा। मैं ये इसके पंचम भाव पे इसलिए कहूँगा कि जब ये फर्स्ट हाउस में ये लॉर्ड बैठे हुए हैं, तो ये अपने मित्र के घर में यहाँ पर भी हैं, और जब यदि शुक्र यदि 7 मार्च के बाद यहाँ पे भी जाते हैं तो यहाँ पर भी मित्र के घर में होंगे। शनि यहाँ पर है, और यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, तो वो मित्र ही है, शुक्र का मित्र ही है। तो इसलिए ये जो मैं ये कहूँगा कि जो पंचम भाव से संबंधित जो आपका जो हायर स्टडीज का है, ये बहुत अच्छी रहने वाली है। और मैं ये कहूँगा कि आपकी जो पढ़ाई है ये इस पीरियड में बहुत अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। और आपको इस समय जो है आपके मित्र और जो आपसे बड़े हैं, उन लोगों का भी आपका आशीर्वाद बना रहेगा, वो भी आपको सपोर्टिव इस समय बने रहेंगे। चलिए अब बात करेंगे, यदि हम इसे प्रेम प्यार की बात करते हैं तो पंचमेश में जो मंगल और शुक्र हैं, यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। तो ये कामुकता बनाते हैं, और थोड़ा शंका भी होती है। और 7 तारीख के बाद ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें, और अच्छा व्यवहार सभी लोगों से रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और 16 मार्च तक उसके बाद मैं ये कहूँगा कि थोड़ा तकरार वाली स्थिति हो सकती है। यदि कोई लव रिलेशन वगैरह में है तो इस तरह की स्थिति बनेगी, क्योंकि मंगल का गोचर फिर सेकंड हाउस में होगा। आइए अब हम ये जानते हैं कि यदि हम सप्तम भाव की बात करते हैं तो सप्तम भाव भी यहाँ पर 4 अंक है। तो इसका जो लॉर्ड होते हैं वो चंद्रमा है। चंद्रमा हर 2 दिन के बाद जो है एक स्थान से चेंज कर देते हैं, दूसरे स्थान में चले जाते हैं। और उसके बाद ये यदि यहाँ की स्थिति करें तो यहाँ पर बैठे हुए इस स्थान के जो कारक हैं वो है शुक्रदेव है। तो जो हम ये कहते हैं कि भाई किस तरह से वैवाहिक जीवन रहेगा,
तो मैं ये कह सकता हूँ कि वैवाहिक जीवन का यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। और क्योंकि इसमें मंगल और शुक्र दोनों इस स्थान को दिख रहे हैं, तो मंगल और शुक्र अच्छा अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि जो राहु है, राहु जो यहाँ पर है, राहु की थोड़ी सी यहाँ पर नजर है, तो उससे ये लगता है कि थोड़ा सा कभी कभार जो है एक कंफ्यूजन वाली स्थिति बन जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग वाली स्थिति बन जाती है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात यही है। बाकी वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा आपका दिखाई दे रहा है। अब यदि हम भाग्य स्थान की बात करें, तो भाग्य स्थान में यहाँ पर 6 अंक है, और 6 अंक है, तो 6 अंक के जो लॉर्ड हैं वो हैं बुध हैं। यहाँ पर केतु की स्थिति बनी हुई है। थोड़ा सा असंतोष वाला तो हो रखा है, भाग्य उतना अच्छा साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बुध जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो बुध एक तो इस स्थान का स्वामी है, दूसरा ये सिक्स प्लेस का स्वामी है। तो ये जो बुध की स्थिति बनी हुई है, ये बैठे हुए हैं यहाँ पर सेकंड हाउस में, और इसके बाद जो 7 मार्च को यहाँ पर आ जाएंगे, थर्ड हाउस में आ जाएंगे। तो थर्ड हाउस में जो भी इस तरह से जो सौम्य ग्रह होते हैं उनका थर्ड हाउस में 3-6-11 में बैठने से थोड़ा सा सौम्यता उनकी कम हो जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि इस तरह से जो थर्ड हाउस है उसमें भाग्य उतना तो इस समय वो सपोर्टिव 7 मार्च के बाद ये कहूँगा कि इससे पहले, यदि 7 से पहले आप काफ़ी कुछ कार्य कर लेते हैं तो ये आपका एक बहुत अच्छा आपके लिए होगा। 7 मार्च से पहले आप अपने जितने भी कार्य हैं उनको अच्छा सा कर लें, तो आपका वैसे भी बाकी कुल मिला के भाग्य आपका साथ दे रहा है। करियर की बात करें हम, तो करियर में है अंक 7, और 7 का मतलब है कि शुक्र की स्थिति यहाँ से चले जाएगी, यहाँ पर 7 मार्च को हो जाएंगे। तो शुक्र की यहाँ पर जाने से मैं कहूँगा कि आपके कार्यों में भी बढ़ोतरी होगी, साथ साथ में जो आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए जो राहु की स्थिति बहुत अच्छी है थर्ड हाउस में, और ये जो है आपके जो कार्य हैं उनमें गति देंगे, और आप आगे यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है जिस हिसाब से है, और उस हिसाब से ऐसा लगता है कि आपके जो मार्च के महीने में आप काफ़ी इंगेज भी रहोगे, और आपके जो कार्यों में वृद्धि भी होगी, और व्यवसाय में भी आप यदि मेहनत करते हैं तो 10 मार्च के बाद आपका व्यवसाय बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगा। चलिए अब ये बताते हैं, मैं थोड़ा सा और इसको कंक्लूसिव करता हूँ कि जो पहला अवसर यहाँ पर मंगल और शुक्र यदि होते हैं तो इसे हम लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। और इस तरह से मार्च का महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी मेहनत के हिसाब से, आपकी जो है आप जो कार्य कर रहे हैं उस हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण ये मार्च का महीना आपके लिए बनता है। दूसरा मैं ये बताऊंगा कि धन की जो लेन देन से संबंधित, जो कि सूर्य शनि और बुध यहाँ पर है, तो यहाँ पर अब 7 मार्च को ये भी आ जाएंगे, और 14 मार्च को यहाँ पे मंगल भी आते हैं। तो मैं कहूँगा धन के लेन देन से संबंधित थोड़ा सा आप सावधानी बरतें, और क्योंकि जो यह शनि और बुध का युति यहाँ पर बनी हुई है, एक दूसरे में परस्परता से वो जो है एक दूसरे के शत्रु हैं, इसलिए। तो दूसरा मैं कहूँगा कि जब यहाँ पर मंगल और शुक्र लग्न में होते हैं तो आपका लुक चेंज होता है, लुक में एक अच्छा बदलाव आता है, आप सुंदर बनते हैं। तो उस तरह से आपका ये लग रहा है कि मार्च के महीने में आप सुंदरता अपनी अच्छी सी बरकरार रखेंगे, अच्छा सा आपका उसमें होगा। ऑफिस में भी आपका, मुझे लगता है कि ऑफिस से संबंधित भी आपको एक सपोर्ट मिलेगा, गिफ्ट भी मिल सकता है जहाँ पर कामकाज की आपकी अवस्था हो, जहाँ पर आप कामकाज कर रहे हैं। अब एक बात मैं कहूँगा कि धन का जो मैं कहूँगा कि ये जो 14 तारीख तक, 1 से और 14 तारीख तक आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, चाहे ऑफिशियली कर रहे हैं चाहे आपका जैसा भी है, तो आपके कार्यों पे वो खर्चा हो रहा है। लेकिन 15 तारीख के बाद जो खर्चा हुआ वो सब आपको मिलने वाला है, और उसके बाद अचानक आपको धन लाभ की भी जो है स्थिति बन रही है। पारिवारिक तरीके से मैं देखूँ तो केंद्र में, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति है, बृहस्पति का केंद्र में बैठना बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पर केंद्र में यहाँ पर बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो पारिवारिक माहौल भी अच्छा रहेगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर बृहस्पति देख रहे हैं तो बृहस्पति की ऐसी स्थिति से मुझे ऐसा लगता है कि आपके परिवार के साथ में आप जो है धार्मिक स्थलों में जाएंगे, या परिवार के लोग धार्मिक स्थलों में जाते रहेंगे। इस तरह से ये बृहस्पति की स्थिति यहाँ पर बता रही है, जिससे कि आपको ये लाभ होने वाला है। विद्यार्थी जीवन में भी मैं कहूँगा कि विद्यार्थियों के लिए भी कुछ ऐसा इस तरह से है कि कुछ शौक जो इनके कंप्यूटर से संबंधित या कोई इस तरह से गिफ्ट आपको मिलने वाले हैं, साथ साथ में वाहन का सुख भी मिल सकता है, और मित्रों के साथ में भी आप अच्छी पार्टी वगैरह भी कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी, और
मैं व्यवसाय और नौकरी वाले की स्थिति में कहूँगा कि जो है 1 से और 7 तारीख तक थोड़ा-सा धीमा कार्य रहेगा, लेकिन 8 के बाद वो तेज़ी से काम पकड़ लेगा और उसके बाद आप बहुत वर्कलोड भी आपके पास होगा और आप आगे बढ़ते जाएँगे। 16 से और 31 तारीख तक का जो समय है, मार्च का जो समय है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और वैवाहिक जीवन में भी यात्रा के योग आपके हैं यहाँ पर, और स्थान परिवर्तन भी आप कर सकते हैं, और आप घूमने फिरने का भी कर सकते हैं, और वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा, रिलेशन बहुत अच्छा है। और व्यवसाय से संबंधित मैं यदि बात करूं, व्यवसाय से संबंधित बात करूं, तो आपको कार्य भी मिलेगा, आपको डील भी मिलने वाली है अच्छी सी, उसके साथ साथ में आपकी एक अच्छी सी जो है एक सर्कल बढ़ेगा, और कोई आप परचेज भी कर सकते हैं। इस तरह से मैं कुल मिलाकर के जो मार्च का महीना है वो मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली और ज्योतिष आचार्य। मेरा जो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है वो है 9868280191। आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू अपना हॉरोस्कोप भी भेज सकते हैं, और उसमें देखेंगे कि आपका समय कौन सा अच्छा चल रहा है, और उसके बाद उसे आगे करेंगे। आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स भी जरूर करिए, और लोगों को भेजिए ताकि सबको इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। थैंक यू वेरी मच।